रिमझिम बारिश में मुंबई की उस रात की हवा में रिया और आरव एक छोटे से कैफे के बाहर खड़े थे और बारिश की बूंदें उनके बालों और कंधों पर गिर रही थीं। 66, तुम इतनी भीगोगी तो बीमार हो जाओगी यार, आरव ने हंसते हुए कहा। और रिया ने मुस्कुराकर कहा, पता है, तुम्हारे पास हूं तो कुछ नहीं लगता। आरव का हाथ धीरे धीरे रिया के हाथ तक आया। उनके हाथों की उंगलियां पहली बार आपस में मिली और एक अजीब सी गर्माहट दोनों के बीच फैल गई। रिया की आंखें थोड़ी शर्मीली, थोड़ी चंचल थीं, और आरव ने उसे अपनी तरफ खींचा। उनके बदन हल्के से टकराए और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। आरव, रिया की आवाज में हल्की कांपन थी। और बस फिर क्या, उनका पहला किस, हल्का, गर्म और थोड़ी नर्म, बारिश की बूंदों के साथ मिलकर जैसे पलकों और भी खास बना रहा था। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया ने पीछे से अपनी बाहें उसके कमर पर लपेट दी और दोनों की धड़कनों ने एक अलग ही ताल पकड़ ली। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू घुली हुई थी। रिया की सांसें तेज और गर्म थीं और आरव की उंगलियां उसके हाथों, कंधों और बालों में धीरे धीरे घुल रही थीं। हंसी, हल्की शरारत और चुपके से टकराते होंठ, सब कुछ उस रात की रोमांचक, इंटीमेट और प्यारी केमिस्ट्री को और गहरा बना रहे थे। उस बारिश वाली रात के बाद रिया और आरव की नज़दीकियां हर मुलाकात में और गहरी होती गईं। अगले कुछ दिनों में, चाहे कॉलेज की कैंटीन हो या बस की भीड़, हर छूना, हर आकस्मिक टकराव उनके बीच एक अलग ही गर्माहट और उत्सुकता पैदा करता। एक शाम आरव ने रिया को उसके पसंदीदा कैफे पर बुलाया, और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में चंचल चमक थी। इतना जल्दी क्यों आए? आरव ने हल्के मजाक में पूछा, और रिया ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी शाम तो फीकी है। जैसे ही वे कैफे की छोटी बालकनी में पहुंचे, ठंडी हवा और दूर से आती हल्की रोशनी ने उनके शरीर को करीब आने का बहाना दिया। आरव ने रिया का हाथ फिर से धीरे से पकड़ा। उसकी हथेली में अपनी उंगलियों की हल्की मरोड़ से उसे झुनझुनी महसूस हुई। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को उसके पास झुकते हुए पाया, उसके कंधे पर सर रखकर। और आरव ने धीरे से उसके बालों में हाथ फंसाते हुए कान के पास फुसफुसाया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और होठों की हल्की मुस्कान बता रही थी कि उसे भी ये नज़दीकियां पसंद हैं। बारिश की हल्की बूंदों के बीच आरव ने उसे पीछे से गले लगा लिया, एक लंबा और नर्म हग, और उनकी धड़कनें एक ताल में आ गईं। धीरे धीरे उनके गाल और नाक आपस में टकराने लगे। हल्की हंसी और शरारती मुस्कान के बीच उनके होंठ फिर से मिले, लंबे और धीरे, जैसे पूरी हवा और माहौल खुद इसे विटनेस कर रहा हो। उनके हाथ अब सिर्फ हाथ तक नहीं, बल्कि कमर, कंधों और बालों में घुल रहे थे। और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जबकि दोनों की आंखों में उस रात की इंटिमेसी की चमक थी, जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उस रात के बाद रिया और आरव की नज़दीकियां हर मिलन में और गहरी होती चली गईं। अगले हफ्तों में, चाहे कैफे की बालकनी हो या छत की हल्की हवा, उनकी हर नज़दीकी, हर आकस्मिक छूने का पल, एक अलग ही उत्साह और गर्माहट ले आता। एक शाम आरव ने रिया को अपनी पसंदीदा छत पर बुलाया, और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। इतनी जल्दी क्यों आए? आरव ने शरारती अंदाज में पूछा, और रिया ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी शाम तो फीकी है। छत पर कदम रखते ही हल्की हवा और दूर से शहर की रोशनी ने उनके शरीर को करीब आने का बहाना दिया। आरव ने रिया का हाथ धीरे से पकड़ा और उसकी हथेली में अपनी उंगलियां घुमाते हुए हल्की गर्माहट महसूस कराई। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को उसके पास झुका पाया, उसके कंधे पर सर रखकर। और आरव ने धीरे से उसके बालों में हाथ फंसाते हुए कान के पास फुसफुसाया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और होठों की हल्की मुस्कान बता रही थी कि उसे भी ये नज़दीकियां पसंद हैं। फिर बारिश की बूंदों की गुनगुनाहट और छत की तन्हाई में आरव ने उसे पीछे से गले लगा लिया, धीरे और लंबा, और उनकी धड़कनें एक ताल में आ गईं। धीरे धीरे उनके गाल और नाक आपस में टकराने लगे। हल्की हंसी और शरारती मुस्कान के बीच उनके होंठ फिर से मिले, लंबा और धीरे, जैसे पूरे माहौल ने इसे देखा हो। उनके हाथ अब सिर्फ हाथ तक नहीं, बल्कि कमर,
कंधों और बालों में घुल रहे थे और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जबकि दोनों की आंखों में उस रात की अंतरंगता की चमक थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, शब्दों में नहीं जा सकती। रात का समय था और रिया और आरव घर की छत पर अकेले थे। हल्की हवा और दूर से आती शहर की रोशनी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। कमरे में रखी छोटी छोटी मोमबत्तियों की रोशनी उनके चेहरे पर हल्की चमक छोड़ रही थी और ठंडी हवा ने उनके शरीर को और करीब आने का बहाना दिया। आरव ने रिया का हाथ धीरे से पकड़कर अपनी बाहों में खींचा और रिया ने पीछे से अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए। उनकी नज़रों ने मिलते ही एक अलग ही स्नेह संबंध पैदा कर दिया। हल्की हंसी, शरारती मुस्कान और आंखों की चमक हर पल को और खास बना रही थी। आरव ने धीरे से रिया के बालों में हाथ फंसाया और कान के पास फुसफुसाया, तुमसे दूर रह पाना मुश्किल है। रिया ने उसकी बाहों में खुद को और कसकर महसूस किया। उनकी धड़कनें तेजी से मिलने लगी और उनके होंठ आपस में धीरे धीरे मिले, लंबा और नर्म, जैसे पूरा माहौल खुद इस अंतरंगता को देख रहा हो। उनका आलिंगन अब सिर्फ सुकून नहीं, बल्कि प्यार और चाहत का मिश्रण बन गया था। धीरे धीरे कमर, कंधे और हाथ एक दूसरे में घुल रहे थे और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों की आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ प्यार और नज़दीकियों से आती है। छोटे छोटे स्पर्श, हल्की फुसफुसाहट और नर्म हंसी ने उस रात को और भी जादुई बना दिया और छत की पूरी तन्हाई उनके रोमांटिक नज़दीकियों को और अंतरंग और अविस्मरणीय बना रही थी। रात अपने चरम पर थी और रिया और आरव अपनी छत पर अकेले बैठे थे। चारों ओर चांदनी की हल्की रोशनी और दूर से आती ठंडी हवा ने माहौल को और रोमांटिक बना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर ले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।